बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं बायर पर्सोना के बारे में कि बायर पर्सोना क्या होता है। इसे हम आइडियल कस्टमर रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है, नो यूर कस्टमर भी कहते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके सामने आएंगे। लेकिन इन सब का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आप अपनी कस्टमर के बारे में जितना ज़्यादा डिटेल कलेक्ट कर सकें कर लें, ठीक है, जितना ज़्यादा जान सके अपने कस्टमर के बारे में जान लें। वो आपका हो सकता है एक प्रोडक्ट के लिए भी आप बायर पर्सोना बना सकते हैं और अपने पूरी जो है ना बिज़नेस के लिए भी बायर पर्सोना बना सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपने बिज़नेस के लिए बनाना है या फिर प्रोडक्ट के लिए बनाना है। तो इन सब का तकरीबन प्रोसेस सेम होता है और हमने इसका एक तकरीबन ये समझ लें कि एक टेम्पलेट से बनाया है जिसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। इनको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि ऊपर के जो दो सेक्शन है वो एंड में हम करेंगे। तो जब हम अपने कस्टमर को जानना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें इन डिटेल्स का पता होना चाहिए कम अज़ कम, ताकि हम ये कह सकें कि हम अपने कस्टमर को जानते हैं, ठीक है। अपने पिछले लेसन में हमने देखा कि मैंने बात की कि आप अपने पहले प्रोडक्ट या बिज़नेस के बारे में जानें। अब आप प्रोडक्ट और बिज़नेस के बारे में जान गए, तो अब आपके वक्त आएगा कि आप अपने कस्टमर के बारे में जानें जो कि आपके प्रोडक्ट या बिज़नेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम किसी कस्टमर को जानना चाहते हैं तो डेमोग्राफिक्स को हमें जानना होता है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट होता है और ये बहुत ही आसानी से अक्सर लोग अंदाज़ा भी लगा लेते हैं, ठीक है। और अंदाज़ा मैं समझता हूँ कि कभी कभार 70% अंदाज़ा ठीक होता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा अंदाज़ा बहुत ज़्यादा गलत हो जाए। 70% मैंने इसलिए बोला है कि 30% गलत होने के चांसेस सही समझ में आते हैं बात को, ठीक है। हाँ, गलत अंदाज़ा ऐसा हो जाए कि हमारा 10% सही हो और 90% अंदाज़ा गलत था, तो फिर हम नुकसान की सूरत में होते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक अंदाज़ा सही हो जाता है, ख़ास तौर पर एज और जेंडर के लिहाज से। तो ये जो मालूमात डेमोग्राफिक्स की, जो इसे हम डेमोग्राफिकली भी बोल सकते हैं, तो इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ आपके अपने कस्टमर की एज का पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस एज के कस्टमर मोस्टली आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ भी ध्यान में रखें आप कि मोस्टली से मुराद ये है कि मेजोरिटी, ठीक है, वो हो सकता है 80% लोग, 70% लोग एक ग्रुप है जो एज का जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। बाकी जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप, एज ग्रुप के लोग जो है ना आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपकी मेजोरिटी है आप उसे समझ सकते हैं कि ये आपकी मेन कस्टमर की एज है जो कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है, ठीक है। इसी तरह से जेंडर की, कि आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट का जेंडर वाइज आपने कर देना। कुछ प्रोडक्ट तो बहुत ही क्लियर होते हैं, मिसाल के कुछ फीमेल प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ और कुछ मेल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होता है ये सिर्फ फीमेल प्रोडक्ट फीमेल यूज़ करेंगे और ये सिर्फ मेल्स यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें बाय करने के भी थोड़े से डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि ठीक है फीमेल यूज़ करती है लेकिन बाय मेल कर रहे होते हैं फीमेल्स के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हों कि ठीक है मेल यूज़ करते हैं लेकिन बाय फीमेल्स कर रही होती है मेल्स के लिए। तो ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपने अच्छे से सोच समझ के डालना है कि आपका एज क्या होगी आपके कस्टमर की, उसकी जेंडर क्या होगी। पहले आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे एज ग्रुप को जानते हैं जो ऑलमोस्ट 70% आपके ऑडियंस को कवर कर रहा है, आप उसको समझ लें अपनी मेन ऑडियंस में डाल दें, ठीक है, कि ये आपका मेजोरिटी एज ग्रुप है जो कि यूज़ कर रहा है। 70% लोग उस टारगेट ग्रुप में यूज़, मिसाल के तौर पर 18 से 25 साल के लोग हैं जो 70% है मिसाल के तौर पर आपके जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस सूरत में आपका मेन फोकस उसके ऊपर अगर रहेगा, आपका बजट उस पर अगर स्पेंड होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन अगर एज ग्रुप 30% आप मिक्स कर रहे हैं तो हो सकता है आपका जो है ना ज़्यादा 30% पे खर्च हो रहा हो, तो नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो बायर पर्सोना होता है इसकी मेन वजह यही होती है कि हम जान लें कि असल में हमारा मेन कस्टमर है कौन, उसकी जेंडर, हाउस होल्ड इनकम और ये सब चीज़ें भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। जब हमें पता होता है तो हम काफ़ी हद तक नैरो टारगेट कर सकते हैं और अपना बजट बचा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एज जेंडर बहुत ही आसान है कि इंसान अंदाज़ा भी लगा लेते हैं प्रोडक्ट को देखते हुए कि ये प्रोडक्ट फीमेल यूज़ करेंगे, ये मेल यूज़ करेंगे मेजोरिटी में, और ये इस एज ग्रुप वाले पर्सन यूज़ करेंगे, ये इस एज ग्रुप वाले, ये काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी सोर्सेज होते हैं जिससे हमें काफ़ी परफेक्ट डाटा मिल जाता है, वो भी हम आगे जाके बात करने वाले हैं। हाउस होल्ड इनकम, ये ज़्यादातर अगर हम फेसबुक एड्स और सोशल मीडिया एड्स की बात करें तो ज़्यादातर यूएसए के ही इस वक्त तक जो है ना सपोर्टेड है, कि सिर्फ यूएसए का डाटा ही हमारे पास है कि किसकी हाउस होल्ड इनकम परसेंटेज के अंदर हम देख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, हमें काफ़ी सारे जो है ना प्लेटफॉर्म एजुकेशन की डिटेल्स देते हैं और कुछ आप खुद भी
अपने कस्टमर के बारे में बताते हैं। इसके अलावा लोकेशन वाइज, इसके अंदर लोकेशन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो लोकेशन आप उस कंट्री के अंदर मुख्तलिफ सिटीज़ को देख सकते हैं जहाँ पर मेजोरिटी आपके कस्टमर की, वरना अगर आप वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं तो आप मेजोरिटी जो कंट्रीज़ के वाइज भी देख सकते हैं। तो ये लोकेशन काफ़ी हद तक आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो प्रोडक्ट या बिजनेस है वो असल में किस मार्केट को टारगेट कर रहा है। उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटस, ये काफ़ी हद तक आसान है कि कुछ प्रोडक्ट अगर ऐसे हैं जिसमें हमें ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ मैरिड जो है ना कंज्यूमर बाय करेंगे या अनमैरिड बाय करेंगे, सिंगल बाय करेंगे वगैरह वगैरह, तो हम वो रिलेशनशिप स्टेटस भी यहाँ पर डालते हैं। ये सब मैं आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने का, इस निकालने के तरीके भी बताऊंगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं वर्क की तरफ। वर्क ही इसको ऑक्यूपेशन कहते हैं या वर्क कहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो असल में क्या काम करता है, ठीक है। अब काम से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ वो कोई जॉब करता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो हाउस वाइफ भी हो सकती है, तो कोई ना कोई चीज़ आपको पता हो कि असल में वो करता क्या है। कुछ भी नहीं करता तो लिख दें वेला है, ठीक है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद वेब हिस्ट्री की, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह की वेबसाइटों को विजिट करता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप डालें यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे पता करते हैं वो भी मैं भी अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद सर्च टर्म के, वो क्या कीवर्ड सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर या किसी भी दूसरे सर्च इंजन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सर्च टर्म्स अगर आपको पता है तो आप वो डाल सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर देख लें कि ये लाजमी नहीं है कि सब चीज़ें आपको पता हों। आपको जितना डाटा पता है आप उससे भी स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा कलेक्ट करते जाएं और ऐड करते जाएं। नहीं पता, आप ब्लाइंड स्टार्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन पता है तो फिर आप डालते जाएं, बाय कस्टमर बनाते जाएं, अपना कस्टमर रिसर्च यानी कि पूरी करते जाएं बाय पर्सोना के अंदर। और जब आपको काफ़ी हद तक डाटा होगा उतना ही आपकी टारगेटिंग नैरो होती जाएगी, फिल्टर होती जाएगी, आपके रिजल्ट में बेहतरी आती जाएगी। तो हम थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट और बिहेवियर्स हैं कि हमें इन सब चीज़ों के बाद देखना होगा कि हमारे कस्टमर्स किस चीज़ों में, किन चीज़ों में, किस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। वैसे हम अपनी पिछली क्लासेस में जहाँ पे हमने तरतीब से देखे हैं एडवर्टाइजिंग के मैनेजर, एड्स मैनेजर वगैरह, तो उसमें हमें इंटरेस्ट और बिहेवियर को काफ़ी हद तक क्लियर भी कर चुके हैं। अच्छा, तो अभी हम पहले आ जाते हैं कि हम इस तरह का डाटा कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सोर्स हैं तो आप, मिसाल के तौर पर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट होगी अगर, तो उसका गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत बड़ी तादाद में डाटा मिलेगा। वेबसाइट नहीं है आपकी, कुछ सोशल मीडिया पेज अगर आपका है तो वहाँ से डाटा ले सकते हैं। उनकी इनसाइट्स होती हैं, एनालिटिक्स होती हैं, वहाँ से आपको बहुत डाटा मिल जाता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें आप कि ये हमारी एक वेबसाइट की गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसके अंदर हम ऑडियंस सेक्शन, मुकम्मल ऑडियंस सेक्शन है, इसमें आपको वो ये ओवरव्यू दिखा रहा है जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद एक्टिव यूज़र कितने हैं वो बताएगा लाइफ टाइम वैल्यू के हिसाब से, और मुख्तलिफ ऑडियंसेस, यूज़र एक्सप्लोरर के हिसाब से, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, और भी बहुत बड़ी तादाद में वो आपको डाटा देगा आपके कस्टमर्स का, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने इंटरेस्ट को खोलते हैं, यहाँ पर ओवरव्यू में आते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये मुझे डाटा दे रहा है कि मेरी जो वेबसाइट पे विजिटर्स हैं वो किस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अब ये जो डाटा दे रहा है ये दे रहा है गूगल एड्स के हिसाब से काफ़ी हद तक, कि ये एफिनिटी कैटेगरी में आते हैं कि 4.5% आपके विजिटर्स शॉपर्स या वैल्यू शॉपर्स के काफ़ी हद तक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉपर्स लग्जरी शॉपर्स में, टेक्नोलॉजी में, फूड एंड डाइनिंग में, लाइफस्टाइल और होम, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह, ये काफ़ी सारे डाटा उसने हमें इंटरेस्ट के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। इसके अंदर और चीज़ें भी वो दे रहा है। उसके बाद बिहेवियर में अगर हम आते हैं तो बिहेवियर में हम देखते हैं कि अभी ये बता रहे हैं, देखें यहाँ पर कि हमारे न्यू कस्टमर कितने विजिटर हैं और रिटर्निंग कितने हैं, फ्रीक्वेंसी, इंगेजमेंट वगैरह वगैरह, ये काफ़ी बड़ी डिटेल में हमें जो है ना डाटा दे रहा है। अभी मैं ऑडियंसेस में, ये ऑडियंस के सेक्शन में ही ऑडियंस है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा, अभी इसके पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है फिलहाल वेबसाइट के मुताबिक, तो जितना बड़ा डाटा वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी उसके हिसाब से उसके बाद डाटा होगा। अब यहाँ देखें कि वो हमें मुख्तलिफ डाटा दिखा रहा है, ठीक है, कि कितने परसेंट न्यू विजिटर कितने और रिटर्निंग कितने। उसके बाद जो है ना ये और लैंग्वेज वाइज भी बता रहा है कि कितने जो है ना यूएस लैंग्वेज वाले हैं, कुछ जीबी हैं शायद। उसके बाद पी के हिसाब से कंट्री वाइज दिखा रहा है, सिटी वाइज दिखा रहा है डाटा आपको, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ जियो में है तो लैंग्वेज वाइज, लोकेशन वाइज आपको डाटा दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको डाटा बहुत मिलेगा। डेमोग्राफिक्स का भी यहाँ पर ऑप्शन था, तो डेमोग्राफिक में देखें, ओवरव्यू में आते हैं हम, तो हमें एज वाइज, जेंडर वाइज भी डाटा दिखाएगा कि ट्रैफिक वाइज हमें क्या डाटा मिल रहा है। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, अब ये एज वाइज देखें, 18 से लेकर 24 साल की उम्र के जो लोग हैं वो तकरीबन 50% विजिटर हमारे
18 से 24 साल के हैं। उसके बाद 29% हमारे जो है ना वो 25 से 34 साल के। अब मैं देखूँ यहाँ पर तो तकरीबन 80% लोग ये 18 से लेकर 34 साल के एज ग्रुप के ही लोग हैं जो 80% मेरी ऑडियंस को कवर कर रहे हैं। तो ये मेरी मेजोरिटी ऑडियंस है, ठीक है। और अगर मैं इसको भी शामिल कर लूँ तो तकरीबन 90% जो है ना कवर हो जाता है। बाकी ये मेरे लिए ठीक है, मायने रखते हैं, लेकिन 90% ऑडियंस तो यही है मेरी, ठीक है। इसी तरह से जेंडर वाइज देखिए हम, तो जेंडर वाइज भी आपको डाटा नज़र आ रहा है, वैसे वहाँ पर भी नज़र आ रहा था कि अब यहाँ पर ओवरव्यू में आया तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें अब फीमेल, अब इसके मुताबिक जो मेल की रेशियो है वो 74% विजिटर मेल हैं और 25% फीमेल हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो हमें नज़र आ रहा है, एज वाइज भी, जेंडर वाइज भी। उसके बाद इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशन, काफ़ी बड़ी डिटेल में आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलेगा। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है आपकी तो आप फेसबुक पेज है अगर आपको तो फेसबुक पेज पे आ जाए, इंस्टाग्राम पेज है तो इंस्टाग्राम पे आ जाए। अभी देखें ये फेसबुक पेज है हमारा। अब यहाँ पर देखें कि ये चीज़ आपको दिख रही है, ये फॉलोवर्स वगैरह। उसके बाद जेंडर वाइज आ जाए, तकरीबन 84% हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो मैन हैं और वुमेन 15% है। इस पर इंस्टाग्राम के ऊपर ये भी तकरीबन रेशियो सेम है। उसके बाद सिटी वाइज हमें डाटा दिखा रहा है वो काफ़ी हद तक, ठीक है, कि किस सिटी से हमारी कितनी परसेंटेज जो फॉलोवर्स हैं वो हमें फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब पे आ जाए, यूट्यूब के ऊपर भी एनालिटिक्स आपको नजर आ जाएगी। फीमेल 90, मेल 90%, फीमेल 9% सिर्फ। उसके बाद यहाँ एज ग्रुप भी दिखा रहा है हमें 18 से 24, 18 से 34 दोनों को देख लें तो तकरीबन ये भी 70% की, 70% से ज़्यादा ही है, सॉरी, ठीक है। तो ये अब मुझे बताएं, मुझे ये एनालिटिक्स भी एक डाटा दे रही है, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम डाटा दे रही है 18 से 24 और 34, ठीक है। और ये भी हमें वही सेम टू सेम डाटा दे रही है। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, उसकी एज क्या है और उसकी जेंडर क्या है। इसमें तो मुझे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैं एनालिटिक्स में और डाटा भी मुझे मिल जाएगा। तो मेरे लिए ये डाटा कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो अब सवाल पता ये होता है कि अब आपको, अगर आपका बिजनेस बिल्कुल न्यू है, ना ही आपके सोशल मीडिया पेजेस है, ना ही आपके एनालिटिक्स है, तो फिर आप डाटा कहाँ से लें, ठीक है। अब बिल्कुल न्यू है तो अब बात आ जाती है फ़र्ज़ करने की, ठीक है, कि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अब हमारा डाटा नहीं है, हम कहाँ सर्च करें, गूगल पर सर्च करें। देखिए दूसरों के जो है ना तीर के ऊपर भरोसा करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कुछ रिसर्च करें और फिर खुद फैसला करें कि क्या अंदाजे से स्टार्ट लिया जाए, ठीक है। मैंने आपको कहा है डाटा नहीं है, आप ब्लाइंड भी ले सकते हैं, ठीक है। सारी एज ग्रुप सेलेक्ट कर लें, सारे जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल वगैरह वगैरह सब इंटरेस्ट चेक कर लें। अब आपको डाटा जब आए आप 1 बाय 1 ट्राई करते जाएं कि ठीक है ये डाटा, ये क्लियर हो गया, ये एज ग्रुप है, ये जेंडर है, सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा भी कुछ हद तक हल है, वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप इधर आ जाएं, अगर आप अपने फेसबुक के बिजनेस सूट के अंदर इनसाइट्स में आ जाएं। अब ये जो ऑडियंस सेक्शन है ये करंट ऑडियंस है हमारी, ठीक है। ये पोटेंशियल ऑडियंस है, ये पोटेंशियल ऑडियंस के बाद पाकिस्तान के हिसाब से वो डाटा दिखा रहा है जो कि हमारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये 38 मिलियन जो है ना कस्टमर्स हो सकते हैं हमारे फॉलोअर्स, ठीक है, इसके मुताबिक। अब यहाँ पर देखें इसने ऑप्शन दिया हुआ है फ़िल्टर्स का। इस फिल्टर्स में इसने जो है यहाँ लोकेशन वाइज फ़िल्टर लगा सकते हैं, यानी कि आप किसी कंट्री या सिटी को टारगेट कर लें, एज ग्रुप वाइज कर लें, इंटरेस्ट वाइज कर लें। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अब आप यहाँ पर इंटरेस्ट में आ जाएं, आपको काफ़ी हद तक डाटा मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी डाटा सोर्स नहीं है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें आपके कस्टमर कौन है, तो फिर आप इसके हिसाब से भी चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट में हम आए, इंटरेस्ट में हमने सर्च किया, ये फेसबुक बिजनेस सूट का है और टिकटॉक एड्स मैनेजर, गूगल एड मैनेजर वगैरह वगैरह उन सब का अलग होता है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट में मैंने मिसाल के तौर पर हम कोई प्रोडक्ट को जो है ना फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं ये प्रोडक्ट फ़र्ज़ कर लेता हूँ। ये तो कोई एक्टर आ रहा है, चले मैं कोई और फ़िलहाल के लिए फ़र्ज़ कर लेता हूँ। ये स्ट्रीट फैशन अपैरल की कैटेगरी में आ रहा है, मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मौजूद हैं। अब यहाँ पर 3 अदर फिल्टर इसने लगाया हुआ है, क्या एक एज ग्रुप लगाया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट हमारा आ गया, कंट्री वाइज उसने लगा रखी होगी। बहरहाल अभी देखें कि ये तकरीबन 5 मिलियन, तकरीबन 5.2 मिलियन यूज़र्स तकरीबन हैं, ठीक है। अब इसमें देखें मोस्टली स्ट्रीट फैशन में 46% वुमेन है और मैन है तो 53%, लेकिन इसमें एज ग्रुप वाइज देखें कि 44% ऑलमोस्ट, ये 3 18 से 44 ये 3 मेजर हैं, ठीक है, बाकी काफ़ी कम है। तो मैं इन 3 को कर सकता हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट वुमेन का है तो फिर आप इन 3 में सिर्फ वुमेन को कर लें, ठीक है। अब मैं इस सूरत में आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ जब आपके पास डाटा नहीं है देखने के लिए,
अगर आपके पास है तो बेस्ट है कि आप अपने जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर एतमाद करें। नहीं है, बिल्कुल न्यू आपका बिजनेस है, तो फिर आप मुख्तलिफ सोर्स को ले सकते हैं एज अ फ़र्ज़ करने के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही है। अक्सर आपको जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो रिज़ल्ट बिल्कुल उल्टा नज़र आता है इसके मुकाबले में, लेकिन जो आपकी ऑडियंस होती है, जो कि आपको एग्जैक्ट सोर्स से पता चली होती है, वो काफ़ी हद तक बेहतर होती है। प्लस जब आप एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं तो भी आपको डाटा तो मिल रहा होता है, वहाँ से आप फ़िल्टर करते जाएँ क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। एक दिन में रिज़ल्ट नहीं आते, जब आप बेस्ट से बेस्ट की तलाश में हमेशा रहते हैं तो फिर आपको बेस्ट से बेस्ट मिलता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी सहारा ले सकते हैं। हम वापस अपने टेम्पलेट में आते हैं। जब आपके पास ये सारा डाटा आपने लिख लिया, हो सकता है वो आपने सोर्स से लिखा या फिर आपने अंदाज़ों से लिखा। अपने बिजनेस और प्रोडक्ट को अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप ये बहुत ही अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट और बिजनेस को जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। तो अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब उसके बाद आपने इंटरेस्ट और बिहेवियर देखना है। अभी हम इंटरेस्ट को ही सर्च कर रहे थे फेसबुक के ऊपर, तो आप डिफरेंट जो है ना एडवर्टाइजिंग, जो भी जिस एड प्लेटफॉर्म पे भी आप ऐड लगाना चाहते हैं उसके एड्स प्लेटफॉर्म को सर्च करते हुए खुद इंटरेस्ट और बिहेवियर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को डालना नहीं चाहते तो फिर आप अपने प्रोडक्ट के मुताबिक कि एक पर्सन, मिसाल के तौर पर मैं कोई फैशन का प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, तो वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता होगा आप खुद यहाँ पर डालेंगे। इसके साथ ही आप बिहेवियर भी डालेंगे, वो शॉपर्स होगा, उसकी ट्रैवलिंग का बिहेवियर होगा, वो हॉबीज़ वगैरह होंगी कुछ, तो जो भी होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। या तो प्लेटफॉर्म वाइज, यानी कि फेसबुक ऐड के ज़रिए करना है तो फेसबुक ऐड के हिसाब से डाल दें। अगर आपने मुकम्मल टिकटॉक ऐड के जरिए करना है तो टिकटॉक का डाल दें। अगर आपने जनरल रखना है तो फिर आप जनरल यहाँ पर डालेंगे। अपने सोर्स से डालें या फिर आप फिर अंदाजे से डालें। बाद में फिर जब एडवर्टाइजिंग करेंगे फिर आपको एग्जैक्ट पता चलता जाएगा और आप अपने बायर पर्सोना को फिल्टर करते जाएं। आपके पास एक एंड में एक बहुत ही अच्छा पर्सोना होगा जो आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 3 सेक्शन, वैसे 4 हैं। स्टोरी, जो कि हम एंड में लिखेंगे। उस स्टोरी को लिखने के लिए हमें पता होने चाहिए पेन पॉइंट्स, गोल्स और हाउ आई कैन हेल्प, कि हम किस तरह से हेल्प करेंगे अपने कस्टमर की। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स से बना दी हैं कि हमें तलाश करनी होगी अपने प्रोडक्ट या जो भी हमारा बिजनेस है या प्रोडक्ट है उसके हिसाब से कि हमारे कस्टमर के पेन पॉइंट्स कौन से हैं। पेन पॉइंट्स से मुराद वो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है या फिर जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, वो पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। जिसमें वो गुस्से में बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको मैं, कि जिसमें वो परेशान बहुत हो जाता है या गुस्से में आ जाता है, या फिर जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होता है आपके प्रोडक्ट या बिज़नेस के लिहाज से। तो आपने ये पेन पॉइंट्स तलाश करने होते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स के हिसाब से डाला हुआ है कि आपको बेशक पॉइंट के हिसाब से मिले तो आप 10-20 जितने पॉइंट्स मिलते हैं आप डाल दें। उसके बाद आप उसको समराइज़ करें कि आपका असल में क्या क्या मसला मेजर है जो आपके कस्टमर को फेस हो रहा है। उसके बाद गोल्स में आ जाए कि वो गुस्सा में आ रहा है, एक चीज़ है उसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा है, तो असल में वो उससे उलट जो है ना वो चाहता था, यानी कि उसका गोल जो था, उसका एक्सपेक्टेशन जो थी वो बिल्कुल उलट थी। उसको मिला कुछ और, या उसको एक गलत एक्सपीरियंस मिला जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गया, वो उसका पेन पॉइंट्स था। लेकिन अब वो चाह जो रहा था, जो उसका गोल था असल में हासिल करना आपके प्रोडक्ट या बिज़नेस से, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जब आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है, जब आप ये पेन पॉइंट्स कर लिया आपने, फिर गोल लिख लिया, उसके बाद आप बताएंगे कि आप किस तरह से मदद करेंगे। ठीक है, इस मदद के अंदर आप बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को हल करेंगे। ठीक है, अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट जो कि उनको आ रहे हैं, जिनसे उन्हें तकलीफ़ हो रही है बेचारों को, वो किस तरह से दूर करेंगे और उनके जो गोल है उसको किस तरह से हेल्प करेंगे अचीव करने में। जब आप ये 2 चीज़ें कर रहे होंगे अपने कस्टमर के लिए तो आपका प्रोडक्ट स्पीड में खुद ऑटोमेटिक सेल होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने इसी टेम्पलेट में आपको कुछ गाइडलाइंस भी दे दी हैं मिसाल के तौर पर। अब पेन पॉइंट्स क्या होंगे कि वो प्रॉब्लम्स जो आपकी कस्टमर्स को हो रही हैं आपके प्रोडक्ट या बिजनेस से। ठीक है, आपके प्रोडक्ट या फिर आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट, तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। उसके अलावा वो क्या चीज़ें जो उनको खींच रही हैं पीछे या रोक रही हैं उनके जो एग्जैक्ट गोल है उनका, उस तक पहुंचने के लिए, या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो हासिल करने के लिए कौन सी चीज़ें जो रोक रही हैं। ये मैंने कुछ सवाल आपके लिए डाले हुए हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने गोल्स के बारे में भी कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं और हाउ आई कैन हेल्प के बारे में भी गाइडलाइन दी हुई है, ताकि आपको थोड़ी और आसानी हो जाए। तो ये टेम्पलेट में जो है ना अपलोड कर दूंगा। ठीक है, रिसोर्स सेक्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और ये काफ़ी आपको फ़ायदा देगा। अब हम आ जाते हैं असल में कि हमें ये पेन पॉइंट्स कहाँ से कवर करने हैं।
ये पेन पॉइंट्स असल में बहुत मुश्किल होते हैं। जब आप ये कर लेते हैं फिर आप गोल्स और ये भी निकाल लेते हैं। ये असल में आपके अपने ऊपर है कि आप या आपका प्रोडक्ट किस तरह से हेल्प करेगा। ये दो हम आपके कस्टमर के ऊपर होता है, यानी कि आपके कस्टमर का क्या पेन पॉइंट और क्या गोल है, उसके हिसाब से आप बताएंगे कि आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से सर्च करते हैं पेन पॉइंट्स को और गोल्स को कस्टमर्स के। ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट और बिजनेस पर। तरीके सैकड़ों हो सकते हैं, वो हम सब इसमें कवर कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो प्रोडक्ट के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो हो सकता है कि ये हो सकता नहीं, लाजमी सी बात है कि वो सब के सब तरीके एक ही वीडियो में हम कवर कर पाए। तो सबसे पहली पॉइंट, अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स जानने के लिए जो पहला पॉइंट है वो तो जाहिर सी बात है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके ये सोशल मीडिया पेजेस ऑलरेडी हैं या फिर आपकी वेबसाइट है, तो हो सकता है कमेंट सेक्शन भी हो आपका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलते होंगे ऑलरेडी। अगर आपका पहले से इस्टेब्लिश बिजनेस है तो आपके कस्टमर्स खुद कमेंट करते होंगे, बहुत ही क्रिएटिव कमेंट आपको मिलेंगे, जिससे आप खुद उनके पेन पॉइंट्स को समझ सकते हैं कि उन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो मुश्किलात असल में उन्हें फेस हो रही हैं वही उनके पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसमें वो गुस्से में आ रहे हैं, उनके क्या गोल्स हैं, वो सब वो कमेंट्स में कोई ना कोई चीज़ें डाल रहे होते हैं। अगर आपका इस्टेब्लिश बिजनेस है, और कुछ लोग आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर रहे होंगे अगर आपका इस्टेब्लिश बिजनेस है। नहीं है कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम पेन पॉइंट्स को रिसर्च करने लगे। तो मैं आपको अभी कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ, तो आपने अपने कानों को अच्छे से खोल के रखना है और अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या बिज़नेस क्या है। अब जब हम पेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स चाहिए। तो अब हम उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पर हमारे कस्टमर मौजूद हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारे कस्टमर मौजूद हैं हम उन जगहों पे जाएंगे और उनकी डिस्कशन को देखेंगे कि वो क्या बातें कर रहे हैं। उनसे हम पेन पॉइंट्स को निकाल के लाएंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं सबसे अहम सोर्स की तरफ। अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन सेल होता है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री समझ लें, तो फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको ऐसी वेबसाइट्स पे जाना होगा जो कि आपके कंपटीटर्स हैं। उसमें जाके आप अपने कंपटीटर्स की, या आपका कोई सिंपल प्रोडक्ट है तो उनके कमेंट्स में चले जाएं, ठीक है। जब आप उनके कमेंट्स में जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको उनके पेन पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, कि वो किन पॉइंट्स पे वो खुश हो रहे हैं, किन पॉइंट्स में वो नाराज़ हो रहे हैं। वो सारे पॉइंट्स आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। उसका सबसे बड़ा सोर्स अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़ोन, अगर सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में देखा जाए तो दराज, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या है आपका, उस पर मैटर करेगा कि आपने किन किन वेबसाइट पे जाके सर्च करना है, और उनके पेन पॉइंट्स रिव्यूज़ से आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है वहाँ से नहीं मिल रहे आपको, तो फिर आप जाके देख सकते हैं फेसबुक ग्रुप को, यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर वीडियोस की कमेंट्स को, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स को भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपके कस्टमर मौजूद होते हैं, ठीक है। फेसबुक के पेज के अंदर भी किसी के कमेंट्स में देख सकते हैं, वीडियोस में कमेंट में देख सकते हैं, यूट्यूब के भी वीडियोस में कमेंट्स में देख सकते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पर आपके कस्टमर मौजूद हैं, ठीक है। उनकी पेन पॉइंट को समझना है, तो असल में वो जो सवाल कर रहे हैं, वो जो पूछ रहे हैं, रिव्यूज़ की सूरत में बता रहे हैं, ठीक है, वो सब आपने कलेक्ट करना है, उनमें से पेन पॉइंट्स को निकालना है। ये एक रिसर्च करने वाले पर्सन के लिए ही जो है ना काम ये पॉसिबल कर सकता है, वरना हर पर्सन इस चीज़ को नहीं कर पाता, ठीक है। अगर आप मार्केटर हैं तो आपको ये करना आना चाहिए। मैं भी वैसे करके भी दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो मैं भी आपको सिर्फ जगह बता रहा हूँ। वो फेसबुक ग्रुप हो सकते हैं, वो यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स हो सकते हैं, वो फेसबुक वीडियोस के कमेंट्स हो सकते हैं, वो इंस्टाग्राम के कमेंट्स हो सकते हैं, वो इंस्टाग्राम के खुद जो है ना आप डायरेक्ट मैसेज के जरिए पूछना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। टिकटॉक के कमेंट्स हो सकते हैं, वो वेबसाइट्स हो सकती हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं, वो फोरम्स हो सकते हैं। तो ये सब जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपके कस्टमर मौजूद होते हैं और सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं, मसले मसाइल पूछ रहे होते हैं वो, ठीक है। आप वही तो पेन पॉइंट्स हैं उनके, उन्हीं को पेन पॉइंट्स को आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी सारे आपको सोर्स बताएं। आपके प्रोडक्ट के बिजनेस के हिसाब से आपने जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका कस्टमर मौजूद है। अगर वो फेसबुक ग्रुप है तो फिर फेसबुक ग्रुप को जाके सिखाएंगे, ठीक है, कि वो किस तरह की पोस्टें कर रहे हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, उनको क्या मसले हैं, ये सब रिसर्च करनी होगी। ये 1-2 मिनट के काम नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अभी एक प्रोडक्ट को जहन में रखता हूँ जिसका हम आगे जाके कंपेन वगैरह भी देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले दराज के ऊपर आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वेबसाइट पे आना है, अमेज़ॉन पे भी मैं आ जाता हूँ, चले, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और वेबसाइट भी जानता हूँ वैसे तो, वो भी शायद काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाए हमारे लिए, शायद
अगर मुझे याद है तो अभी देखिए ये है हमारी अब जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो ये है, ठीक है, ये अबाया, ठीक है। तो इसके लिए मैं सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ इसके पास भी मौजूद है डाटा या नहीं। यानी कि होना तो चाहिए, अमेज़ोन के ऊपर भी सेल होते हैं बहुत सारे। ये मून जो है ना मेरे ख्याल से सऊदीया या इस तरह की अरेबिक जो कंट्रीज़ हैं उसकी वेबसाइट थी, लेकिन शायद मैं गलत ही वेबसाइट की तरफ आ गया हूँ। मून है या फिर नून है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अमेज़ोन के ऊपर भी डाटा काफ़ी सारा है और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब देखिए ये है, ये मैं अभी सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, वैसे तो मैंने इसके लिए कंपेन भी चलानी है, लेकिन ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, अब जो भी प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपने किन वेबसाइट पर जाना है। अब ये ही 2 वेबसाइट या 3 वेबसाइट काफ़ी नहीं है, मैं और तरीके भी देख सकता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे जा सकता हूँ, कमेंट्स में देख सकता हूँ कि अबायाज़ की जो पोस्ट है उसमें क्या कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ा ब्रांड है मेरा जो कंपटीटर है तो उनके कमेंट्स में देख सकता हूँ कि उन्हें किस तरह के मसले मसाइल हैं। मैं सारा जो मेन मेरा मसला है वो ढूंढना है कि पेन पॉइंट्स क्या है मेरे कस्टमर्स के, बात खत्म, ठीक है। इतनी सी बात है, आपने पेन पॉइंट ढूंढना है, वो किस जगह से ढूंढना है वो है मेन मसला। आपने सोर्स ढूंढना है जहाँ पर आपके कस्टमर मौजूद है, बस इस चीज़ को ध्यान रख लें कि आपने वो जगह ढूंढनी है जहाँ पर आपके कस्टमर मौजूद है। वो फेसबुक ग्रुप हो सकता है, वो यूट्यूब के चैनल के अंदर या यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स हो सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट हो सकते हैं, वो फेसबुक कमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कमेंट्स से बुलाती है कि आपके प्रोडक्ट या बिजनेस के लिहाज से पोस्टें हों, ठीक है। वीडियोस भी आपके बिजनेस के हिसाब से हों। अब वो कोई वेबसाइट हो सकती है, वो ब्लॉग का कमेंट सेक्शन हो सकता है, वो जो है ना कि कोई फोरम हो सकता है, डिस्कशन फोरम हो सकता है, डिस्कशन बोर्ड हो सकता है, सवाल जवाब वाले फोरम हो सकते हैं जैसे क्यूरा, रेडिट। तो जगहें बहुत सारी हैं जिनको हम गिनती में नहीं लेके आ सकते। इसलिए मैं सिर्फ आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी प्रोडक्ट है तसल्ली से सोचें कि असल में आपके कस्टमर्स कहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ से आपने उनके मसले मसाइल को निकाल के लाना है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि यहाँ पर इसको जो है ना 23 रिव्यूज़ मिले हुए हैं, इसको 18 रिव्यूज़ मिले हुए हैं, इसके अलावा जो है इसको 12 रिव्यूज़ मिले हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ वाले मिल जाएँ, ठीक है। अब मैं देखिए मैं सबको टैब में खोलता जा रहा हूँ सिर्फ आसानी के लिए अपने। फिर मैं अमेज़ोन की तरफ आता हूँ। अमेज़ोन में भी देखिए यहाँ पर हमें कुछ अबायाज़ में बहुत कम ही है वैसे डाटा, लेकिन मिसाल के तौर पर यह है, इसमें 83 रिव्यूज़ हैं। इसके अलावा कोई डाटा नहीं है वैसे यहाँ पर अबाया कोई ख़ास। अबाया के नाम पे कोई और चीज़ सही आ रही है, कुछ सही आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी कुछ खोल लेता हूँ। मैं नून वेबसाइट, ठीक है, यही वेबसाइट है जो मैं ढूंढना चाह रहा था, अबाया। क्योंकि ये गल्फ़ कंट्रीज़ की है तो यहाँ पर अबायाज़ का ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए सारी वेबसाइटें खोली हैं। अगर आपका सिर्फ लोकल पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो दराज काफ़ी है आपकी, क्योंकि वो लोकल कस्टमर्स के मसले मसाइल को दिखा रहा है आपको, ठीक है। अमेज़ॉन और ये आउट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, तो आप इनको इग्नोर कर दें, बिल्कुल मैं समझता हूँ इग्नोर कर देना चाहिए आपको। लेकिन फिर भी आप सिर्फ कॉमन पॉइंट पेन पॉइंट निकालने के लिए कि वो क्या मसले हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी इंसान ही है, मुसलमान ही है जो अबाया पहन रहा है, ठीक है। तो आप इनको फिर भी यूज़ कर सकते हैं, करना चाहें, वरना मार्केट के हिसाब से सिर्फ लोकल पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो फिर दराज काफ़ी है। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ पर रिव्यूज़ वैसे काफ़ी हद तक कम है लोगों के, इस पर रिव्यूज़ कुछ हैं लेकिन बहुत कम दिखा रहे हैं, 4-5 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। और इतने ज़्यादा रिव्यूज़ वाली अबायाज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे मुझे। फ़िलहाल मैं फिर इसे इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट है, ये रेटिंग में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। इस रेटिंग में देखें कि 14% जो है ना कस्टमर्स ने बकवास रेटिंग दी। मैं पहले फर्स्ट 1 स्टार रेटिंग से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट पेन पॉइंट्स होते हैं, यानी कि उनका वो दर्द दिल होता है जो वो बताना चाह रहे होते हैं बेचारे। तो मैं डायरेक्ट 1 स्टार, अगर नहीं है तो फिर आप 2 स्टार पे आ जाए, यानी कि लो से स्टार्ट करें ताकि आपको उनके तकलीफ़ का अंदाज़ा हो सके, ठीक है, कस्टमर्स की तकलीफ़ का, ठीक है। जब आप कस्टमर की तकलीफ़ का अंदाज़ा आपको हो जाता है और आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर वो कस्टमर्स को बाय करना उनकी मजबूरी बन जाती है। वो बाय करते हैं फिर हर हाल में उस तकलीफ़ से निकलने के लिए। एक चीज़ ध्यान में रखें, कस्टमर 2 वजहों से ही बाय करता है प्रोडक्ट को, किसी भी किस्म का प्रोडक्ट हो 2 वजहों से बाय किया जाता है। या तो किसी तकलीफ़ से वो भाग रहा होता है, या फिर वो किसी
जो है ना खुशी के से को लेना हासिल करना चाह रहा होता है। ठीक है, खुशी से मुराद कोई सहूलत हासिल करना चाह रहा होता है। ठीक है, तो उस इन दो वजहों से या तो तकलीफ से निकलना होता है या फिर कोई सहूलत लेनी होती है। इन दो वजहों से ही प्रोडक्ट बाय होता है। तो अगर दोनों वजहें आपको पता हो तो फिर आप जीनियस हैं, नहीं पता तो फिर आप मार्केटर नहीं है, चोर हैं आप। मजाक कर रहा था मैं। अच्छा, अब कमेंट आ जाओ यार। कमेंट में इतनी देर लगा रहा है, दराज सोया हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट्स दिखा रहा है लेकिन इसमें कोई ना अच्छा फ़िल्टर नहीं है क्या हम ये फ़िल्टर है। ठीक है, 1 स्टार कमेंट्स दिखा दो मुझे बस। अब यहाँ देखें कि ये एक ही कमेंट आया हुआ है इसको 1 स्टार का, क्योंकि ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है। ये देखो, अब इसने लिखा है बकवास है एकदम, मैंने पहले पूछा भी था इतना टिम कहाँ होता है, पता नहीं क्या। अब इसने ये रिव्यू दिया हुआ है इस अबाया के बारे में। ठीक है, तो इसने अब ये इसकी पेन पॉइंट से आपको जो नज़र आ रहा है कि उसने कुछ उनसे पूछा भी, उन्होंने गलत बयानी करी। ठीक है, इसके अलावा मैं 2 स्टार नहीं मिल रहा, 3 स्टार में आते हैं कि 3 स्टार में भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएंगे पाकिस्तान में आपको। इट्स सेटिस्फाई द मनी बट द स्टफ इज़ नॉट लाइक अदर अबाया, इट्स लाइक फ्लैट स्टफ लाइक अबाया बट इट्स लाइट एंड स्टिचिंग वगैरह वगैरह। कि पैसे जितने इसने मांगे हैं 1600-1700, उसमें वो कह रहा है ये हलाल हो गए मेरे 1600-1700 रुपये, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है अंदर, अगर हम शॉर्ट में बोलें तो। ठीक है, तो अब आपने रिव्यूज़ देखने हैं। मैं रिव्यूज़ ज़ाहिर सी बातें पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर रिव्यूज़ को इस रिकॉर्डेड के दौरान पढ़ सकें। तो यहाँ पर हमें कोई रिव्यूज़ नहीं मिला, इसमें हमें रिव्यूज़ नज़र आ रहा है। इसमें देखें कि ये कुछ रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एवरीथिंग आई वॉज वियरिंग अंडरनीथ द ड्रेस शोड, जो कुछ भी वगैरह मैं पहन रहा हूँ नीचे वो ड्रेस शो हो रही है। ठीक है, वो लड़की है या लड़का है, लड़की होगी ज़ाहिर सी बात है, तो उसको ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। ठीक है, कि वो इतना बारीक है अबाया कि जो भी वो पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे वाली जो कपड़े हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, पेन पॉइंट है। अब ये इसमें बात साफ उसमें बताई हुई है। अब ये पॉइंट अब मैं क्या करता हूँ, आसानी के लिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया अपने पेन पॉइंट के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बस। ठीक है, ये तरतीब में बाद में सफाई वगैरह कर सकता हूँ, करने की पे आऊँगा तो। लेकिन अब मैं इससे पॉइंट क्या कर रहा हूँ, ये मुझे पॉइंट में सारे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, उसके बाद उन पॉइंटों को क्लियर करूँगा अपने अल्फाज में, उसके बाद मैं उनको समराइज़ कर दूँगा। अभी मेन मसला है कि हम पॉइंट्स को निकाल के ले आएँ, तो मैं अभी पॉइंट्स को निकालने का काम करता हूँ। अभी दूसरे रिव्यू, द ड्रेस इज़ सी थोरो आई बॉट एन ड्रेस। अब देखें वो करें कि ये वही मसला जो इसको है कि काफ़ी बारीक है और ड्रेस शो होती है, उसके लिए उसने एक और लाइनर वगैरह कुछ बाई किया बेचारे ने, ताकि उसको मसले को हल हो जाए। अगर मसला फिर भी हल नहीं होता वो कहता है मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, तो ये समझ लें मसले मसाइल हैं जो कि उन्हें सामने आ रहे हैं। तो ये दराज़ की मुझे यहाँ पर भी ये वेबसाइट खुली नहीं, वरना यहाँ पर भी हमें पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी, और आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी सारे अबायाज़ को खुद जानबूझ के छोड़ दिया। तो हमें पहले बैड रिव्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे रिव्यूज़ को भी हम देख सकते हैं कि उन्हें अच्छे रिव्यूज़ क्या। अब ये देखिए, आई एम 5 फीट सॉरी एंड वगैरह वगैरह, ऑर्डर्ड मीडियम, इट्स टू लॉन्ग एंड सी थोरो, वही मसला, इट वॉज नॉट मेड विद थिक लाइन्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो अब इसमें तो हमें यही मसला नज़र आया है। इसके अलावा यहाँ पर रिव्यूज़ में इसने 1 स्टार रिव्यू हमें इसमें नहीं मिला, जबकि यहाँ 14% दिखा रहा है वो। तो मैं 3 स्टार रिव्यूज़ की तरफ आता हूँ तो वो भी नहीं दिखा रहा, जबकि दिखाना चाहिए उसे, लेकिन कुछ भी वो नहीं दिखा रहा डाटा। फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम और अबायाज़ भी देख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे अबायाज़ को आपने देखा कि मैंने जानबूझ के मिस कर दिया, तो क्योंकि इसे मुझे आपको बताना है कि हमने काम किस तरह से करना है। एक दो प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, आपने सैकड़ों प्रोडक्ट देखने होंगे, उनके रिव्यूज़ देखने होंगे, अच्छे रिव्यूज़, बुरे रिव्यूज़, उन सब के पेन पॉइंट्स को डालना होगा, फिर समराइज़ करना होगा, फिर गोल्स निकालने होंगे उसके अंदर से। अब आप देखें, अगर हम सिर्फ इस पॉइंट में देखें जो मैंने यहाँ लिखा कि जो उसका गोल था वो ये था कि ज़ाहिर सी बात है एक पर्सन अबाया पहन रहा है, तो उसका जो गोल है वो ये है कि उसके कपड़े नज़र ना आए या फिर उसकी जो फिज़िकल वजूद है वो नज़र ना आए। तो अब वो गोल है उसका, ठीक है, पर्दा करना उसका गोल है, वो नहीं हो रहा, तो गोल अचीव नहीं हो रहा। ये पेन पॉइंट्स, इस पेन पॉइंट से हमने हासिल किया। तो सैकड़ों पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट्स आप ढूंढें,
उनके पेन पॉइंट्स यहाँ लिखे। जब आप एक बार पेन पॉइंट्स लिख लेंगे तो फिर आपके लिए गोल वाज़ेह हो जाएगा कि असल में वो क्या करना चाह रहा था और वो हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसे उसकी मदद कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं रखूँगा, अगर ये मेरा मेन पॉइंट है तो मैं सबसे पहले रखूँगा कि ये ठीक है, इतना ठीक है, डबल ठीक, ट्रिपल ठीक है कि कुछ भी नज़र नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ और मुझे खुद भी अपने अल्फाज में हंसी आ जाती है कि आप मेन मसला ये है कि हमें ये समझ नहीं आती कि पेन पॉइंट्स क्या है। पेन पॉइंट्स बिल्कुल सामने होते हैं आपके, इसलिए आप पहले कॉपी पेस्ट करते जाएं जो आपको सही से लगता है, उसके बाद उसमें से समराइज़ करें और सिर्फ पॉइंट्स निकाल लें, ठीक है। इसमें पॉइंट्स क्या है कि सी थोड़ा हमने 2-3 व्यूज़ देखे एक ही प्रोडक्ट के, तो वो हमें नज़र आ रहे हैं कि उन्हें मसला क्या आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर, दूसरे बिजनेसेस के साथ, दूसरे कंपटीटर्स के साथ, उन कंपटीटर्स का जो उन्हें मसला आ रहा है वो हमारे साथ नहीं आना चाहिए। जब ही उन्हें एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा तो ही आप सेल कर पाएंगे। अब यहाँ पर मसला कुछ और आ जाता है। मसला क्या आता है कि आप सिर्फ मार्केटर होते हैं और आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं, और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं उन्हें बायर पर्सन वगैरह कुछ भी नहीं होता उनके पास, आपने बिल्कुल सब कुछ ज़ीरो से करना पड़ता है। और मेन चीज़ ये होती है एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर ये बायर पर्सोना बनाना आपको समझ लें वो पे ही नहीं कर रहा होता इतनी अच्छी अमाउंट कि आप इस तरह की मेहनत करें, ठीक है। तो फिर आप सिंपली एडवर्टाइजिंग की जो एड्स के हमें टेम्पलेट्स दिए मैंने आपको ऑडियंस रिसर्च के, उसके साथ ही स्टार्ट करें, इतनी ज़्यादा मेहनत में ना जाएं। अगर वो पैसे भर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, फिर आप मेहनत करें, हद से ज़्यादा मेहनत करें, यहाँ तक कि आपको ये सब डाटा आपको पता हो, फिर सब चीज़ें करेंगे आप, ठीक है। वरना इन सब की अलग अलग फील्ड होती हैं कि वो रिसर्च करेगा, एक पर्सन मार्केटिंग मैसेज क्रिएट करेगा, फिर दूसरा पर्सन जो है ना कॉपी राइटिंग वगैरह करेगा, फिर आपकी बारी आएगी कि आपने एडवर्टाइजिंग वगैरह करनी है। अगर आप एडवर्टाइज़र हैं, अगर ऑर्गेनिक मार्केटर हैं तो भी आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टमर पर्सोना है, बायर पर्सोना है कि आपने अपने कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान लिया। जब आप उसके पेन पॉइंट्स जान लिए, आपने उसके गोल जान लिए, अब आप बता रहे हैं कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को मिला के आपने 2 से 3 लाइनों की स्टोरी लिखनी होती है मुकम्मल। अब स्टोरी का मैं आपको कुछ अल्फाज बताता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कोई नाम, क्योंकि फ़ीमेल प्रोडक्ट आया तो मैंने कोई नाम सर्च कर जो है ना फ़र्ज़ कर लिया। मिसाल के तौर पर आयशा, कि आयशा को ये मसला है कि उसने एक प्रोडक्ट को बाय किया, वो इतना ज़्यादा बारीक है कि जो उसका गोल था पर्दा करना वो हल नहीं हुआ, और जो भी अबाया वो पहन भी ले तो भी उसको जो कपड़े होते हैं वो साफ़ नज़र आते हैं। ये उसका पेन पॉइंट है। मैं आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मसला था उसको, ये उसने बाय किया, उसको फिर भी ये चीज़ें जो है ना हल नहीं हुई, ठीक है। अब वो हासिल क्या करना चाह रही थी, वो पर्दा जो है ना उसका मेन गोल था कि वो पर्दे में रहे, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें पेन पॉइंट्स और गोल्स की वजह से अचीव नहीं हुई उससे सही से। तो अब हम बता रहे हैं कि अगर आयशा हमारा प्रोडक्ट बाय कर लेती है, मिसाल के तौर पर ये वाला प्रोडक्ट है, ब्रांड जो भी आपका नाम है, बाय करती है, तो हमारी डबल ठीक है, इसमें ये एक फ़ीचर है, ये एक बेनिफिट है, ये खासियत है, वो उसकी इस अंदाज में हेल्प करेगा और उसका जो गोल है बापर्दा रहना वो उसको हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टोरी होगी, वो जो स्टोरी होगी वो आपकी सारी चीज़ों को कवर करके एक समरी होगी मुकम्मल। तो इस तरह से जो है ना आपने इन सब को पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने समरी बनानी है, ठीक है, स्टोरी बनानी है, यानी कि एक उसमें जो आपका नाम मिसाल तो मैंने आयशा रखा, तो आपने क्या करना है वो आपकी समझ लें ऑडियंस का नाम है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट अगर मैं उस बायो को लेके चलूँ तो फीमेल है, एक स्पेसिफिक वो भी एज ग्रुप होगी, तो मैंने यहाँ पर उसका नाम ऑडियंस का नाम रख दिया। अब आप देखें कि ये समरी, ये डेमोग्राफिक आपको पता है, आपको इंटरेस्ट बिहेवियर पता है, आपको एक स्टोरी मुकम्मल पता है, इन चीज़ के हिसाब से फिर आपने 2 से 3 लाइन की समरी लिखनी है जो आपके मुकम्मल ऑडियंस को कवर कर ले, ठीक है। आपके मुकम्मल ऑडियंस को ये लाजमी नहीं है कि आप समरी लिखें, ये सिर्फ समझ लें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा आपके जो है ना कस्टमर का, जो आपकी मदद करेगा कि उस कस्टमर की क्या इंटरेस्ट है, क्या एज ग्रुप है वगैरह वगैरह, ठीक है। एक शॉर्ट समरी, नहीं लिखना चाहें छोड़ दें, ऑप्शनल है, ये लिख लें तो बेस्ट है। कोई यानी कि ये ऑप्शनल मैंने इसलिए बोला है कि आप हर पर्सन नहीं लिख पाता स्टार्ट में तो छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। ये डाटा आपके पास है, इस डाटा से आप काफ़ी हद तक एक अच्छी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस भी इसमें ऐसे ही रहेंगी कि जो आपकी मदद करती रहेंगी। कोई भी मसला हो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।